हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर वेल। तो जैसा कि हम सबको पता है कि 2026 एचटेट एग्ज़ाम हमारा जनवरी में होने जा रहा है। तो जो हमारे एचटेट टीजीटी पीजीटी सब्जेक्ट स्पेशल में जो मेन डोमिनेटिंग टॉपिक्स हैं उनमें से एक टॉपिक क्या है? फोनेटिक साउंड। तो आज हम फोनेटिक साउंड के बारे में ही डिस्कस करेंगे कि फोनेटिक साउंड है, कोई भी वर्ड है या फिर कोई भी लेटर है, उसको जब हम ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू देखते हैं तो उसको कैसे लिखा जाता है, क्या उसकी बेसिकली ट्रांसक्रिप्शन होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि फोनेटिक साउंड होता क्या है। फोनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ स्पीच साउंड। तो फोनेटिक्स क्या है? जो स्पीच साउंड होती हैं उन्हीं की स्टडी को हम बोलते हैं फोनेटिक्स। इन इंग्लिश वी राइट साउंड्स नोट लेटर्स। हम साउंड को लिखते हैं, लेटर्स को नहीं। मतलब कि जो जो प्रोनाउंसिएशन होती है किसी भी वर्ड की, उसी को हम क्या बोलते हैं? फोनेटिक्स बोलते हैं। दीज साउंड्स आर रिटन यूजिंग IPA सिंबल्स एंड प्लेस्ड बिटवीन, और जो ये साइन दे रखा है इसके अंदर इसको रखा जाता है। तो IPA क्या है? इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट। तो यहाँ हम इसके थ्रू किसी भी वर्ड की ट्रांसक्रिप्शन करते हैं, उसके फोनेटिक्स देखते हैं, एंड हमेशा इससे कोई भी वर्ड है उसको ट्रांसक्रिप्शन किया जाता है तो हम हमेशा इसके अंदर उस वर्ड को रखते हैं। ओके, देन बात करते हैं, इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि कैट है, तो हमने कैट को जब ट्रांसक्रिप्शन किया तो पहले हमने क साउंड के लिए क्या यूज किया? क। फिर इनको हम आगे स्टडी करेंगे कि किस वोवल को, किस कॉन्सोनेंट को क्या लिखा जाता है। फिर ये है अ को हम ऐसे लिखते हैं जैसा कि इस सिंबल में दिखाया गया है अ, और फिर टी लिखना है तो फिर टी, और फिर इसको जो मेन चीज थी इसको इज इन स्लैश के अंदर लिखना है। तो इस टाइप से हम किसी भी वर्ड की ट्रांसक्रिप्शन करते हैं। देन जैसे शीप, शीप को क्या लिखा? ऐसे लिखा जाता है श को। जो ऐसा सिंबल होता है ये होता है श से शलगम, इसको हम ऐसे लिखते हैं। फिर ई जो ई है, फिर ये आया है शी, तो इसको हम लिखते हैं ऐसे। तो शी, और प को लिखा है फिर पी। इस टाइप से हमने शीप की ट्रांसक्रिप्शन को देखा है, और एंड देन फिर इसको किस में डाल दिया? इन सिंबल्स के बीच में डाल दिया। तो इस टाइप से हम किसी भी वर्ड की ट्रांसक्रिप्शन करते हैं। देन फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन। फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन क्या है? तो फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन इज द रिटन फॉर्म ऑफ स्पीच साउंड। जो भी हमारी स्पीच साउंड होती हैं उनको हम कैसे लिखते हैं, जो हम बोल रहे हैं, जिसकी प्रोनाउंसिएशन है, तो हम उसको कैसे लिख रहे हैं, वही क्या होती है? फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन। रूल्स हैं इसके कुछ, वो क्या है? सबसे पहले है कि जब भी हम किसी भी वर्ड को, किसी भी लेटर को ट्रांसक्रिप्शन देखते हैं, करते हैं, तो हमें क्या ध्यान रखना है कि उनको हमेशा ऑलवेज रिटर्न बिटवीन, जो ये दो स्लैश है इनके अंदर रखना है। देन यूजेज IPA सिंबल्स। IPA सिंबल्स यूज कर रहे हैं, जैसे कि हमने श देखा तो इसके लिए हमें ये वाला स नहीं लिखना या फिर SH नहीं लिखना, हमें क्या लिखना है? पर्टिकुलर जो इसका सिंबल होता है स, यही यूज करना है। तो ये होती है हमारी IPA सिंबल्स। देन थर्ड है कैपिटल लेटर्स आर नॉट यूज्ड। जब भी हम फोनेटिक साउंड यूज, फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन करते हैं तो वहाँ पर कैपिटल लेटर्स को यूज नहीं करना है। देन इंग्लिश स्पेलिंग्स इज नॉट फॉलोड, मतलब वही जैसे कि श के लिए SH नोट नहीं यूज करना, हमें यूज करना है ये वाला श। तो ये कुछ रूल होते हैं जो हम ट्रांसक्रिप्शन करते हैं तब हमें ध्यान रखना है। फिर है एक फ्लो चार्ट के थ्रू हम देखते हैं कि साउंड क्या है। जो हमारी फनीम होती हैं उनको ही हम क्या बोलते हैं? साउंड बोलते हैं। और इंग्लिश लैंग्वेज में कितने हैं टोटल? 44 साउंड्स हैं। उनमें से क्या है? 20 हमारी वोवल्स हैं एंड 24 हमारी कॉन्सोनेंट्स हैं। फिर फर्दर डिवाइड कर रखा है वोवल्स को 12 मोनोथोंग्स एंड 8 डिप्थोंग्स। इनको हम आगे डिस्कस करेंगे कि ये क्या होते हैं। फिर जो 12 मोनोथोंग्स हैं इनको भी आगे डिवाइड किया है वोवल्स में, तो शॉर्ट वोवल एंड लॉन्ग वोवल। ऐसे ही जो कॉन्सोनेंट होते हैं इनको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, एक होता है वॉइसलेस और एक होता है वॉइस्ड कॉन्सोनेंट। तो ये हमारे क्या है? 44 टोटल साउंड्स हैं, उनको डिवाइड कर रखा है। अब हम देखते हैं कि इन साउंड्स को कैसे हम यूज करते हैं किसी भी लेटर को ट्रांसक्रिप्शन करते हुए। तो सबसे पहले है इंग्लिश साउंड्स। इंग्लिश हैज़ 44 साउंड्स, वोवल होते हैं 20, कॉन्सोनेंट होते हैं 24 एंड वोवल साउंड जो 20 होती हैं। अब हम उनके बारे में देखते हैं। वोवल साउंड्स आर प्रोड्यूस्ड विदाउट एनी ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ एयर, मतलब हमें उनको बोलते हुए किसी भी तरह का ऑब्स्टेकल नहीं होती है, तो उनको हम बोलते हैं वोवल। आगे है इसमें क्या है कि फर्स्ट है कि प्योर वोवल एंड मोनोथोंग्स बोलते हैं इसको। तो जो मोनोथोंग्स होते हैं उनको हम प्योर वोवल भी बोलते हैं एंड इनकी जो संख्या कितनी है? 12 है। अब हम 1 बाय 1 सभी वोवल्स को देखते हैं। सबसे पहले है ई को ये जो सिंबल है इसको हम यूज करते हैं जहां पर हमें ई यूज करना हो, जैसे सिट, तो स, और फिर ई के लिए ये आई, और फिर टी के लिए ट। तो ऐसे इसकी ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगी स, ई एंड ट, सिट, और इसको हमेशा किस में रखना है? इसके अंदर। तो ऐसे हमसे ये भी पूछ सकता है कि जो आई है, आई को अंडरलाइन करके दे सकते हैं कि आई जैसे ऐसे दे दिया और पूछा इसकी ट्रांसक्रिप्शन क्या है, तो हमें ऐसे लिख के देनी है ऐसे, तो ये इसकी ट्रांसक्रिप्शन होती है। देन सेकंड है ई।
जैसे ये उल्टा ई दिख रहा है हमें, तो ये ई नहीं है, ये क्या है अ है। और इसको हम क्या कैसे इसको देखेंगे, जैसे के लिए क्या लिख दिया अ, फिर ब, यहाँ पर स्ट्रेस और अनस्ट्रेस, इसको अभी आप छोड़ दो, बस हम फोकस किस पे कर रहे हैं अभी, सिर्फ ट्रांसक्रिप्शन के ऊपर। तो फिर ब, फिर आउ, अ उ ये होता है डिप्थोंग्स। ये अ उ यूज किया है, अ उ, अबाउ, ट के लिए ट। तो यहाँ पर हमें ए अ देखना है कि ये वाला सिंबल है, ये अ के लिए कैसे यूज होता है। फिर है ये ई जैसा जो दिख रहा है, इसको हम ए यूज करना होता है, वहां यूज करते हैं। जैसे पेन, पेन, पेन वैसे क्या होता है पेन, पेन क्या होता है पी ई एन, पेन, पेन बोलते हैं जिसको हम, वो क्या है, वहां पर हमें ये वाला सिंबल यूज करना है। देन फिर जो ये फिर ये ई और ए जैसा मिलकर जो दिख रहा है हमें, एक सेकेंड, ये वाला जो सिंबल दिख रहा है इसको हमें यूज करना है जहां पर हमें ए बोलना हो, जैसे कैट, क, कैट, तो यहाँ पर क के लिए के, और इस ए के लिए ये वाला सिंबल, और टी के लिए ट, तो ऐसे इसकी ये साउंड बन जाएगी कैट। फिर है जो ये उल्टा वी दिख रहा है हमें, इसको हम यूज करते हैं अ के साउंड पे, जहां पर अ की बिल्कुल थोड़ी सी साउंड हो, जैसे कि कप, तो कप के लिए सी के लिए कप, क के लिए के, एंड अ थोड़ी सी साउंड है तो ये अ, और पी के लिए प, तो इसकी ट्रांसक्रिप्शन क्या हो जाएगी कप। देन 6 नंबर पे है इसको हम बोलते हैं ओ, जहां पर हमें ओ ये वाला ओ यूज करना हो, वहां हम यूज करते हैं इस सिंबल को होट, तो ह ओ ट होट। देन ई, जैसे हमने यहां पर देखा था, ये वाली जो हमारी ई थी ये शॉर्ट ई थी, एंड यहाँ पर जब थोड़ी सी ई की साउंड आ रही हो तो हमें ये यूज करनी है, एंड जब हमारी ई की साउंड पर स्ट्रेस दे रखा है तो हमें इसको यूज करना है। जैसे शीप, तो जैसे हमने शै का देखा था ना वहां पे, तो हमेशा इसका ध्यान रखना है कि स साउंड के लिए ये वाला सिंबल यूज करना है, तो श, और फिर ई के लिए ये, और पी के लिए प। ऑप्शन में हमें ये भी मिल सकता है, तो हम क्या सोचेंगे शै को ऐसे लिखते हैं, बट अगर हमें इनकी नॉलेज है तो हम इजीली इसको कंसिडर कर सकते हैं कि शै को ऐसे लिखा जाना है। देन बात करते हैं नेक्स्ट, 8th है हमारा, इसको आ जहां पर यूज करना है, जैसे कार, तो सी के लिए क, फिर ए के लिए आ के लिए ए के ये वाला सिंबल, और इसके बाद डॉट लगी होती हैं। देखो ये थोड़ा सा आसान भी है, देखो जो छोटे होते हैं जिसको हम छोटे और बड़े कह के सीखते हैं ना, जैसे ई है तो ये क्या है ओनली आई लिखा हुआ है, जब हम स्ट्रेस ई बड़ी ई की बात करते हैं तो यहाँ पर डॉट लगा दिए। फिर ऐसे ही हमारा आ है, आ में क्या हो जाएगा, अ यूज किया है तो क्या यूज कर लिया, ओ यूज किया है तो ये कर लिया, एंड इसी के जैसा डॉट लगा के कर लिया तो यहां पर आ यूज हो जाएगा। ऐसे ही हमारा ऊ है, एक सेकेंड, ऊ कहाँ गया, ओ आगे है वो, ठीक है। फिर जो ये सिंबल दे रखा है 9th नंबर पे, ओ को यूज करते हैं, तो जैसे बोल, बो को ओ, तो ब, फिर ओ, और ले के लिए ल, तो यहाँ पर बोल ऐसे लिखा जाएगा। देन है इसको हम बोलते हैं ऊ जहां लिखना है हमें ऐसे, और वैसे ही जैसे डॉट लगा के हम यूज करते हैं, जैसे स्ट्रेस ज्यादा हो तो ये वाला यूज कर लेंगे, तो हमारे लिए आसान भी हो जाएगा समझने में और याद रहेगा। फिर हमें पुट, यहाँ पर थोड़ी सी साउंड आ रही है पुट, तो यहाँ पर पुट, प उ ट, पुट ऐसे यूज हो जाएगा। देन अगर हम बात करते हैं स्ट्रेस ऊ की, तो फिर क्या हो जाएगा ऊ, फूड, तो फ ऊ के साथ डॉट एंड डी के लिए ड, तो ऐसे बन जाएगा फूड। देन 12th नंबर पे है हमारा जहां पे हमें वर्ड्स के बीच में साउंड मिलती है, जैसे बर्ड, तो बी के लिए ब, और आर के लिए जो हमारा साउंड आई है, इसके लिए हम यूज करेंगे ये 3 के साथ ऐसे डॉट मिलेंगे, ऐसे मिलेगा हमें, तो यहाँ पर हम यूज करते हैं ये वाला सिंबल, और हमारा बन जाएगा बर्ड। इस टाइप से हमारी ये प्योर वोवल्स खत्म होती हैं। देन हम बात करते हैं डिप्थोंग्स की। डिप्थोंग्स क्या होती हैं, तो डिप्थोंग्स क्या होती हैं, जैसे हमने प्योर वोवल देखे हैं इसलिए इनको डिप्थोंग्स बोला जाता है, और उनको प्योर वोवल बोला जाता है। प्योर वोवल मतलब एक बार में एक ही यूज हो रहा है, ये यूज हो रहा है, ये वाला यूज हो रहा है, या फिर ई यूज कर रहे हैं तो ये यूज हो रहा है। लेकिन डिप्थोंग्स में क्या होता है, किसी भी दो वोवल्स को मिलाकर के कुछ कोई एक नया लेटर मिलता है, नई साउंड मिलती है, जैसे ई अ, ई ए अ ई, केक, जैसे कि केक है। और फिर क्या है, जैसे कि टाइम है, आ ई, टाइम, अ ई। तो इस टाइप से जब हम देखते हैं कि दो प्योर वोवल्स को मिलाकर एक न्यू साउंड क्रिएट होती है, वो हमारी क्या होती है डिप्थोंग्स। डिप्थोंग्स इज ए ग्लाइडिंग वोवल साउंड, टू साउंड्स इन वन सिलेबल। तो वन सिलेबल में क्या होता है, टू साउंड्स को ऐड करके जब उसकी एक ही साउंड निकलती है तो हम बोलते हैं उसको डिप्थोंग्स। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमारा फर्स्ट है ई, ए अ ई, जैसे अ ई बोलेंगे इसको तो क्या बन जाएगा केक, केक, अ ई ए। देन है टाइम, अ ई, टाइम, ट आ ई म, टाइम, तो यहाँ पर ए आई यूज कर, ए
ई, ए ई से क्या बन गया टाइम। फिर है ओ और ई, ओ ई से मिलके बना दिया ओए, तो यहाँ पर बी ओ वाई बॉय, बी और वाई क्या हो जाएगा साइलेंट हो जाएगा, तो हम इसको क्या बोलेंगे बॉय। तो ब ओए, बी के लिए ब और ओए के लिए ओ और ई ओई। देन ए और आ और ऊ को यूज करके क्या बना दिया नाउ, तो नाउ के लिए भी व साउंड क्या हो जाएगी साइलेंट हो जाएगी, और न के लिए न और ओ डब्ल्यू आउ, तो अ और ऊ, तो नाउ, ऐसे नाउ हो जाएगा। देन फिफ्थ नंबर पे है अ ऊ यूज करके क्या लिख दिया जैसे गो, तो ग ओ अ ऊ, तो अ के लिए ये एंड ऊ के लिए ये ग्रो, तो यहां पर गो की ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगी। देन ई अ तो जैसे ईयर है ई अ, आर साइलेंट हो गया, तो क्या बन गया ई के लिए ई और ये अ, तो ये सिर्फ ये क्या बन जाएगा हमारा ईयर, क्योंकि जब लास्ट में र होता है तो हम उसको साइलेंट रखते हैं, तो ये ईयर बन जाएगा। देन है ए अ, तो यहाँ पर ये होता है ए और ये होता है अ, तो हमें एयर लिखना है, तो क्या बोलेंगे हम इसको ई अ ए अ, आर क्या हो जाएगा साइलेंट हो जाएगा। देन ऊ अ टूअर यूज करना है, तो ऊ और फिर ऊ और आर अगेन साइलेंट और टी के लिए ट, तो ये हमारा हो जाएगा टूअर का प्रोनाउंसिएशन। तो इस टाइप से हम डिप्थोंग्स को यूज करते हैं, जहां पर टू प्योर वोवल से मिलकर एक न्यू साउंड क्रिएट होती है, उसको हम बोलते हैं डिप्थोंग्स। देन हमारी क्या बच गई कॉन्सोनेंट साउंड बच गई। अब कॉन्सोनेंट साउंड भी देखते हैं कि किस टाइप से हम किस सिंबल को क्या सिंबल के साथ किस लेटर को यूज करते हैं। कॉन्सोनेंट साउंड आर प्रोड्यूस्ड विद सम ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ एयर, जहां पर हमें बोलते हुए क्या होते हैं वोवल की भी हेल्प लेनी पड़ती है, तो वो हमारे होते हैं कॉन्सोनेंट। तो यहाँ पर हम इनकी जस्ट साउंड देखते हैं कि किसको कैसे लिखा जाता है। सबसे पहले प के लिए देखो कुछ बिल्कुल इजी है, जो हमें साउंड दिखती है उसी टाइप से लिखना होता है, कुछ थोड़े से अलग हैं, हम उन अलग को ही ध्यान रखेंगे और वहीं से हमारा क्या बनता है एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, तो हमें उनको ध्यान रखना है कि कैसे लिखा जाता है। देखो सबसे पहले पी है, एक सेकेंड, सबसे पहले पी है, पी को प लिखते हैं। देन टी ब बी के जैसा है, टी ट डी ड, और क के ग जी म एम और न। अब हमें ये न्यू आया है, इसको ध्यान रखना है कि जो ये अंग को लिखते हैं हम ऐसे न लिख के और फिर नीचे ले जाके ऐसे अंग लिखते हैं, तो ये हो गया हमारा अंग। फिर च को ध्यान रखना है, च को लिखते हैं हमेशा, और ये बहुत बार पूछा गया है पेपर में कि जो च होता है उसको हम कैसे लिखते हैं, तो च की साउंड हमें ध्यान रखनी है कि च को ऐसे लिखा जाता है। देन ऐसे च, फिर है ज को भी ध्यान रखना है, ज ऐसे लिखना है ज को ज। फिर फ तो इजी है, फ को ऐसे लिखा जाएगा। फिर व को ऐसे लिखा जाता है। थ भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, थ। फिर द को भी ध्यान रखना है, ऐसे लिखना है। फिर श, फिर ज, फिर श को ये तो हमें याद हो गया, 2-3 एग्जाम्पल्स आ चुके। श, फिर शज, सज मतलब कि जैसे ये कहाँ यूज होता है, जैसे मेजर लिखना है तो यहाँ पर हम इसको यूज करेंगे सज, मेजर। जैसे यहाँ पर ये वाला ज जहाँ पर देखने को मिल जाए वहां पर हमें इसको यूज करना है। फिर ह को एच से, फिर य को ऐसे जे के ऊपर डॉट, य र आर व डब्ल्यू और एल ल। तो इस टाइप से ये हमारे कुछ कॉन्सोनेंट कुछ क्या सभी कॉन्सोनेंट हो गई, एंड इनकी जो ट्रांसक्रिप्शन करते हैं तो कैसे लिखते हैं इनको ध्यान रखना है। मैं कुछ को हाईलाइट करती हूँ जिसको हमें इंपॉर्टेंटली ध्यान रखना है। जिसको अंग को ऐसे लिखा जाएगा, और टी भी इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पर ज इंपॉर्टेंट है, और थ भी बहुत बार पूछा जाता है, द से पूछा जाता है, एंड ये तो फेवरेट है ही श, और यहाँ से भी आ जाता है क्वेश्चन। तो यहाँ पर ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सोनेंट साउंड हैं जिनको लेके बार बार पेपर में पूछा जाता है। एंड यहाँ पर च और थ तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो हम फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। देखो टी, च कैसे लिखेंगे हम, टी के साथ ये च बन जाएगा, एंड जो ये ओनली है ये क्या बन जाएगा, श बन जाएगा, एंड और क्या है, और जो थ ऐसे बन जाएगा। देखो इसको हम थीटा से भी याद कर सकते हैं, जैसे थीटा होता है ना, थीटा ही दिख रहा है ये, तो मैथ में जो थीटा होता है उसको हम थ से याद हो जाएगा, थ, और ये पेपर में आ जाएगा तो हम इजीली इसको पहचान लेंगे कि ये थ है। तो इस टाइप से हम हमारी फोनेटिक साउंड को अगर तैयार करते हैं तो डेफिनेटली हम अपने पेपर में इसको पहचान लेंगे एंड ट्रांसक्रिप्शन अच्छे से कर देंगे। एंड अब मैं बताती हूँ कि पेपर में कैसे पूछा जा सकता है। जैसे आपको कोई भी वर्ड दे दिया जाएगा, एंड उसमें एक को अंडरलाइन करके और आपसे पूछा जाएगा कि इसको कैसे लिखते हैं। जैसे कि यहाँ पर इसको दे दिया, जैसे टाइम दे दिया फॉर एग्जाम्पल, कि आपसे पूछा है टाइम दे दिया, और आपको अंडरलाइन करके दे दिया ये कि इसके अंदर कौन सा सिंबल यूज हो रखा है, और ऑप्शन में आपको मिल जाएंगे ये एंड, या फिर
ऑप्शन मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपको यही मिल गए ऑप्शन, ये 4 ऑप्शन मिल गए, तो हमें क्या देखना, अ ई, टाइम, टाइम को बोलते हैं हम अ ई, तो हम ढूंढेंगे कि कहाँ पर अ यूज हो रखा है और उसके साथ ई यूज हो रखा है। तो जहां हमें ऑप्शन में ए ये वाले दोनों सिंबल मिल गए, वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो टाइम में हम ये देखेंगे, जैसे ओ ए दे दिया, बॉय दे दिया, तो हमसे पूछा जा रहा है कि बॉय में कौन सा सिंबल यूज रखा है, तो हम इसको बोल के देखेंगे ना, इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या है, तो बॉय, ओ और अ, ओई, बॉय, इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या होती है, बॉय। तो ओ और ई, तो ये रहा, हम इसको पहचान लेंगे कि बॉय में ये वाला सिंबल यूज हो रखा है। ओके, तो इस टाइप से हमें ध्यान रखने हैं इन सभी लेटर्स को। एक बार फिर से इनको देख लेना और आप याद रखना कि कौन सा सिंबल को क्या बोला जाता है। और यहाँ से ट्रस्ट मी, यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत बार, कम से कम 2-3 क्वेश्चन तो हमेशा पूछे जाते हैं। और हम अपने सब्जेक्ट स्पेशल में अगर बात करते हैं, अगर उसमें हम अच्छे से नंबर स्कोर कर लेते हैं तो हमारा स्टेट इजीली क्रैक हो सकता है। और इसलिए हमें सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए छोटी छोटी बातों को अच्छे से समझना पड़ेगा। तो अगर यहाँ से 2 क्वेश्चन भी आते हैं तो भी हमारे नंबर बन जाते हैं और हम इजीली फिर हमारा पेपर क्रैक कर सकते हैं। सो आज इतना ही गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहना। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, बाय।